Hello student, welcome to your channel Finance by Dr. Ratika. Today's lecture is all about process costing. Yes, process costing. It is one of the very and most important topic of costing, process costing. A method of accounting whereby costs are changed to processes or operation and average over unit produce. मतलब जहाँ पे आपका जो गुड्स बनाने का प्रोसेस रहता है वो हो सकता है कि कंटिन्यूस प्रोसेस हो, जहाँ पे एक से दूसरे में गया, दूसरे से तीसरे में गया और फाइनली आपको प्रोडक्ट मिला है। तो आपको ये देखना है कि आपकी अलग अलग प्रोसेस की क्या क्या कॉस्टिंग हुई है। तो बेसिकली प्रोसेस कॉस्टिंग हम इसलिए निकालते हैं जब आपका गुड सिर्फ एक ही यूनिट से नहीं बनता है, वो प्रोसेस 1 से फिर 2 में गया है, 2 से फिर 3 में गया है। ये जो मेरा क्वेश्चन है, ये मेरा एक क्वेश्चन बहुत ही बेसिक क्वेश्चन लिया मैंने प्रोसेस कॉस्टिंग का, ताकि तुम इसके बेसिस समझ जाओ, फिर अपन आगे और कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन लेंगे। यहाँ पे मेरा जो क्वेश्चन है वो है प्रिपेयर कॉस्ट अकाउंट फ्रॉम दी फॉलोइंग डेटा, जहाँ पे आपके 3 प्रोसेसेस है 1, 2 एंड 3। डायरेक्ट मटेरियल, वेजेस एंड एक्सपेंसेस दिए हुए हैं। फिर आपको दिया है मैंने प्रोडक्शन ओवरहेड इंकर्ड एज ₹1600 एंड इज रिकवर्ड ऑन 200% ऑफ डायरेक्ट वेजेस एंड प्रोडक्शन ड्यूरिंग द पीरियड वॉज 200 यूनिट्स। नो ओपनिंग एंड क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस। बहुत ही बेसिक एंड सिंपल क्वेश्चन है। स्टार्ट करें। जब भी प्रोसेस कॉस्टिंग का ऐसा होता है तो सबसे पहले आप आपका स्टार्ट करते हो, सबसे पहले आप आपका बनाओगे प्रोसेस 1 अकाउंट। ठीक है, इसमें अकाउंट्स बनते हैं बच्चों नॉर्मली, जैसे तुम्हारे जो लेजर्स बनते हैं वैसे ही बनाएंगे हम पर्टिकुलर्स। ठीक है, यहाँ पे हमारा आ जाएगा कॉस्ट पर यूनिट, ये आ जाएगा हमारा अमाउंट, वापस से पर्टिकुलर्स, कॉस्ट पर यूनिट एंड अमाउंट बच्चों। ठीक है, चलो सबसे पहले हमारा प्रोसेस 1 में क्या लगेगा, डायरेक्ट मटेरियल, वेजेस एंड एक्सपेंसेस। तो 2 डायरेक्ट मटेरियल, 2 डायरेक्ट वेजेस एंड 2 डायरेक्ट एक्सपेंसेस। जो दिया हुआ है वो एज इट इज़ आ जाएगा, कितना 3600, 200 एंड एक्सपेंसेस 600। कॉस्ट पर यूनिट कैसे निकालेंगे, हमने कितने गुड्स बनाए 200, तो 3600 डिवाइडेड बाय 200 वुड बी 18, 200 डिवाइड बाय 200 इज 1 एंड 600 डिवाइडेड बाय 200 इज 3। तो ये प्रोसेस 1 अकाउंट कंप्लीट हो गया क्या? नहीं, यहाँ पे एक आएगा प्रोडक्शन ओवरहेड ऑल्सो। तो 2 प्रोडक्शन ओवरहेड कितना आएगा 1600, तीनों का है। तो प्रोसेस 1 में कितना लिखेंगे 200% ऑफ डायरेक्ट वेजेस। डायरेक्ट वेजेस कितनी बच्चों हमारी 200, तो इसका 200% कितना होगा 400, तो यहाँ इतना आएगा। और पर यूनिट कॉस्ट कितनी हो जाएगी 400 डिवाइड बाई 200 इज 2 आया। अभी कंप्लीट हो गया है, अब हम इसको अकाउंट को क्लोज कर देंगे। तो हमारी कॉस्ट पर यूनिट कितनी आ जाएगी 18 + 1 + 3 + 2 इज 24 एंड दिस ऑल वुड बी 4800। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे हम करेंगे बाय आउटपुट ट्रांसफर टू प्रोसेस 2। प्रोसेस 1 का आउटपुट प्रोसेस 2 में ट्रांसफ़र होगा 24 यूनिट और 4800 का बच्चों। ठीक है, ये प्रोसेस 1 हो गया। अब हम यहाँ पे हमारा बनाएंगे प्रोसेस 2 अकाउंट। सेम होगा, पर्टिकुलर, पर यूनिट, अमाउंट, पर्टिकुलर, पर यूनिट एंड अमाउंट। ठीक है, बाय का था तो यहाँ पे वो 2 आ जाएगा, 2 प्रोसेस 1 24 एंड 4800। फिर यहाँ का आएगा 2 डायरेक्ट मटेरियल्स, कितना है प्रोसेस 2 में 600,
पर यूनिट के लिए डिवाइडेड बाय 200, तो 600 डिवाइडेड बाय 200 वुड बी 3। 2 डायरेक्ट वेजेस कितने हैं 400 के, डिवाइडेड बाय 200 वुड बी 2। डायरेक्ट एक्सपेंसेस कुछ है क्या, नहीं है, तो नील हो जाएंगे। 2 प्रोडक्शन ओवरहेड कितने हैं 200% है, तो 200% ऑफ 400 वुड बी 800, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा ₹4। ठीक है, अकाउंट को क्लोज कर देंगे क्योंकि और कुछ भी नहीं है यहाँ पे। तो ये 33 पर यूनिट कॉस्ट हो जाएगी और इन सबको ऐड करेंगे तो हमारा जाएगा 6600। अब प्रोसेस 2 का कहाँ जाएगा, प्रोसेस 3 में जाएगा। प्रोसेस 2 के बाद प्रोसेस 3 आएगा बच्चों। तो बाय आउटपुट ट्रांसफर टू प्रोसेस 3, दैट इज 33 and 6600। ठीक है, 33 6600 आया समझ में। अब हम सेम इसी तरीके से हमारा बनाएंगे प्रोसेस 3 अकाउंट। आई होप तुम्हें समझ में आ रहा होगा। ये प्रोसेस कॉस्टिंग का मैंने बहुत ही बेसिक क्वेश्चन लिया है बच्चों, इसको अच्छे से समझना ताकि तुम्हें आगे इसके कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन समझ में आ जाएंगे। और वैसे भी तुम मेरे सारे वीडियोस रेगुलरली वॉच करोगे तो तुम्हें कॉस्टिंग बहुत ही इजी लगेगा, कुछ भी डिफ़िकल्ट नहीं लगेगा इसमें। प्रोसेस 2 से प्रोसेस 3 में जाएगा, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 2 प्रोसेस 2 अकाउंट कितना 33 and 6600। ठीक है, अब हम लिखें 2 डायरेक्ट मटेरियल कितना है 200 डिवाइडेड बाय 2 इज 1। 2 डायरेक्ट वेजेस कितना आ जाएगा बच्चों, डायरेक्ट वेजेस 200 डिवाइडेड बाय 2 इज 1। 2 डायरेक्ट एक्सपेंसेस 400 डिवाइडेड बाय 2 इज 2, और सेम आपकी प्रोडक्शन ओवरहेड 200%, तो 200 वेजेस का कितना हो जाएगा 400, तो 2 प्रोडक्शन ओवरहेड 400 दैट इज 2। तो अब ये कितना हो गया, इन सब का टोटल करोगे तो ये 39 हो गया और ये आपका हो जाएगा 7800। आया समझ में। अब आप यहाँ पे क्या लिखोगे, बाय आउटपुट ट्रांसफर टू फिनिश स्टॉक 39 रुपीज़ एंड 7800। यहाँ पे हमारी प्रोसेस कॉस्टिंग कंप्लीट हुई कि हमने हमारा गुड फाइनली 39 रुपीज़ पर यूनिट पे बनाया और टोटल अमाउंट हमको लगा है 7800 रुपीज़ का। और तुम देखोगे प्रोडक्शन ओवरहेड हमने इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दी, यहाँ 400 है, यहाँ 800 है, यहाँ 400 है, इन सब का हम टोटल करेंगे तो ये 600 आएगा हमारा। आई होप तुमको प्रोसेस कॉस्टिंग का एक बेसिक क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर फिर भी कुछ डाउट हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। सबसे पहले मेरा चैनल सब्सक्राइब करना बच्चों, क्योंकि अब आने वाले वीडियोस में तुमको सारे प्रोसेस कॉस्टिंग के जितने भी कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस हैं, तुम्हारे मन में जितने भी डाउट्स हैं सब क्लियर हो जाएंगे। लेकिन सबसे पहले मेरा चैनल सब्सक्राइब करो, लाइक करो और शेयर करो। थैंक यू।